नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। अब सीधे आपको ले चलते हैं नरसिंहपुर, जहां पर स्वामी स्वरूपानंद का ईश्वर है मनाया जा रहा है और ईश्वर ही गुरु बन करके हमारे सामने आता है। जो ईश्वर में और गुरु में भेद देखते हैं वो पापी होते हैं। आप देखिए, परम पूज्य महाराज श्री कहीं सरस्वती जी के रूप में, दुर्गा जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो कभी कभी देवी भी गुरु रूप धारण करके आती है। इसीलिए त्रिपुरालय में अगर आज आप जा करके देखेंगे तो वहां पर दंड कमल धारण करके राजराजेश्वरी आज विराजमान है, और यहाँ मंच पर परम पूज्य महाराज श्री स्वयं भगवती के रूप में विराजमान हैं। गुरु और इष्ट दोनों की एकता का दर्शन हमको आज यहाँ पर हो रहा है। ये अनेक आयुध धारण किए अपने अनेक शिष्यों के माध्यम से गुरुजी एक दिव्य झांकी गुरुजी की देखने को हम सबको मिल रही है। बड़ा भागी है हमारे नेत्र, मन भर के देख लीजिए, कहां ये दृश्य देखने को मिलेगा। बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। उल्टा मतलब अब हम अनुरोध कर रहे हैं राजा साहब श्री दिग्विजय सिंह जी, सत्यनारायण तिवारी जी और सत्यप्रकाश अग्रवाल जी से वे महाराज श्री को माल्यार्पण करें। श्री दिनेश राय जी विधायक सिवनी चांदी का मुकुट महाराज श्री को समर्पित कर रहे हैं, उनका भी मंच पर स्वागत। ये दिव्य माला पुष्पों से गुंफित माला राजा साहब महाराज श्री को समर्पित कर रहे हैं। नीचे जो लोग बैठे हैं, क्या उनको भी हम आमंत्रित कर दें मंच पर? आप लोग कृपा करके पीछे हटेंगे कि हम कड़ाई करें थोड़ी सी। गुरु के दरबार में अनुशासन सबसे बड़ी चीज होती है। कृपया पीछे हटिए। श्री अचलानंद ब्रह्मचारी जी पुष्प मुकुट महाराज श्री को समर्पित करेंगे। श्री अचलानंद ब्रह्मचारी जी और रत्नेश जी फूलों के ही मुकुट और फूलों का ही बाजूबंद महाराज श्री को समर्पित किया जा रहा है। ये पुष्पों की माला, पुष्पों का मुकुट, पुष्पों का ही बाजूबंद साक्षात् मन्मथ मन्मथः भगवती कामराजोपासिता विद्या के आराधक परम पूज्य महाराज श्री का यह दिव्य रूप हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बारंबार अपने भाग्य को सराहना हम लोगों के समय की मांग है। अब हम विमोचन के क्रम को आरंभ करवा रहे हैं।
सबसे पहले दैनिक जयलोक जन्मदिन विशेषांक विमोचन के लिए, लोकार्पण के लिए उपस्थित करेंगे श्री परितोष वर्मा जी और सच्चिदानंद सेकटकर जी। दैनिक जयलोक अखबार का विशेषांक महाराज श्री के सम्मुख लोकार्पण के लिए उपस्थापित किया जा रहा है। इसके ठीक बाद आदरणीय लक्ष्मीमणि शास्त्री जी महाराज श्री के चरणों में जन्मदिन प्रकाश नाम का जो ग्रंथ डॉक्टर अवधराम पांडे जी का है उसका विमोचन कराने के लिए उपस्थित करेंगे डॉक्टर लक्ष्मीमणि शास्त्री जी। जन्मदिन प्रकाश ग्रंथ। जयलोक दैनिक का ये परम पूज्य महाराज श्री के जन्मदिन का विशेषांक अभी महाराज श्री को समर्पित हुआ। अब विमोचन के लिए उपस्थापित है जन्मदिन प्रकाश। आजकल अपसंस्कृति का ये आलम है कि अच्छे से अच्छे हिंदुओं के घर में बर्थडे मनाया जा रहा है। ये जो बर्थडे है ये हमारी संस्कृति नहीं है, क्योंकि हम अंग्रेजी तारीख में नहीं जन्म लेते। जब हमारे भगवान श्री राम का जन्मदिन भारत की तिथि में होता है, जब हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन भारत की तिथि में होता है, जब हमारे भगवान शिव की शिवरात्रि भारतीय तिथि में मनाई जाती है, जब हम अपने पितरों को पिंडदान तर्पण भारतीय महीनों में भारतीय पक्षों में करते हैं, जब हमारा अंतिम संस्कार भारतीय तिथि में होता है, जब हमारे किसी भी कार्य का संकल्प भारतीय तिथि में होता है, तो फिर ये बर्थडे अंग्रेजी में, एनिवर्सरी अंग्रेजी की तारीख में क्यों? इसलिए लोगों को भारतीय परंपरा के अनुसार जन्मदिन मनाने की विधि धर्मशास्त्री आचार्य अवधराम पांडे अग्निहोत्री जी ने लिख दी है। उसका विमोचन आदरणीय लक्ष्मीमणि शास्त्री जी और इंदु भवन ब्रह्मचारी जी के माध्यम से परम पूज्य महाराज श्री कर रहे हैं। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं साध्वी पूर्णांबा और शारदांबा को, वे आए और महाराज श्री के प्रवचनों का संकलन प्रवचन प्रबोध विमोचन के लिए महाराज श्री के सम्मुख रखें। महाराज श्री के 108 प्रवचनों का ग्रंथ प्रवचन प्रबोध संकलित किया जा रहा है, जिसमें 54 प्रवचन इस ग्रंथ में संकलित हो सके हैं। ये प्रवचन प्रबोध ग्रंथ महाराज श्री गोपेश्वर पत्रकार संघ के अध्यक्ष श्री देवेंद्र रावत जी को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। वे पधारें और परम पूज्य महाराज श्री से श्री शंकराचार्य पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त करें। श्री देवेंद्र रावत जी। हम अनुरोध करेंगे अभी अभी श्री शंकराचार्य पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त कर पधारे श्री आशीष शुक्ल जी से, जो संपादक दैनिक यश भारत हैं, 2 शब्द इस अवसर पर महाराज श्री के चरणों में समर्पित करें। यह मेरे जीवन का अद्भुत, अनमोल, अतुलनीय समय है। इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। मैं शंकराचार्य जी का 23 फरवरी 2006 से दीक्षित शिष्य हूँ
आज महाराज जी ने मेरे जीवन में एक नई रोशनी, नई दिशा और मेरे सोचने के ढंग में बहुत परिवर्तन लाया। इसके अलावा जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा एक मेरे ऊपर उन्होंने आशीर्वाद दिया। यह पुरस्कार मैं अपने पिता पत्रकार अनु शुक्ला जिनकी प्रेरणा से यश भारत का उदय हुआ, अपनी मां श्रीमती सुशीला शुक्ला, मेरा हर वो जीवन का हर पल मैंने कभी भी कठिनाइयों को भी एंजॉय में लिया और यश भारत से जुड़े एक व्यक्ति को समर्पित करता हूं। इस पल पर मैं बिना पिता के जब जीवन आदमी व्यतीत करता है तो उसे एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। तो मेरे लिए यह भी सौभाग्य की बात है कि विवेक कृष्ण तनखा इस मंच पर विराजमान है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उन्होंने मुझे समय समय पर अपनी मेरी जो अहमियत थी या क्षमता थी उसका एहसास कराकर मुझे आप लोगों के सामने आज बोलने का आशीष दिया, जो फलीभूत हुआ। मैं यहाँ बैठे हर व्यक्ति मेरे घर में सिखाया है कि जो उम्र में बड़ा हो उसको चरणों में प्रणाम करो। मैं एक एक व्यक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने से जो उम्र के लोग उनको दिल से गले लगाता हूँ और अपने से अनुज हैं जो चाहे कोई हो उनको मैं उनसे मेरी अभिलाषा है कि गुरु माता पिता और ईश्वर मानो, भगवान आपको सब देगा। और मैं पुनः गुरु के चरणों में चरण स्पर्श करता हूँ, स्वामी सुबुद्धानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और मुझे जो जीवन में इस उम्र में इस बहुत सारे बदले हुए जीवन के मोड़ आए मेरे, इस मोड़ में जो उन्होंने इस समय मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं यह वचन देता हूँ कि गरिमा को मैं बरकरार रखूंगा और सबको कोशिश करूंगा कि मेरे से कोई दुखी ना हो। प्रणाम, चरण स्पर्श। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विवेक तनखा जी को। उनके द्वारा रोटरी इंडिया, जस्टिस राजकृष्ण तनखा फाउंडेशन और इंडिया टीवी ग्रुप, इन तीनों संस्थाओं की ओर से 1 लाख प्रतिभाशाली छात्रों को टैब वितरित करने की योजना बनाई गई है, जिसका शुभारंभ परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कर कमलों में उनके सानिध्य में आज वे कर रहे हैं। 21 विद्यार्थियों को आज यहाँ पर टैब दे करके 1 लाख प्रतिभाशाली छात्रों को टैब वितरित करने की जो योजना है, और इसी के साथ साथ मां गिरिजा देवी गणपति उपाध्याय सार्वजनिक विकास समिति द्वारा संचालित ये जो श्री शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन है, इसको स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए भी उनके द्वारा कार्य किया जाने वाला है। तो हम उनका करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। आप राज्यसभा सांसद हैं, सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, हम सबके गुरु भाई हैं और एक बहुत ही उत्तम कुल से आप आते हैं। आपका स्वागत है। समय की सीमा है क्योंकि 7 बजे तक हम लोगों को गुरुजी का प्रवचन पूरा करा लेना है। आप सुप्रीम कोर्ट के हैं तो आप समय की कीमत समझते हैं, यह समझ करके ही हम माइक आपको दे रहे हैं। परम पूजनीय जगत गुरु शंकर जी, सभी उपस्थित गुरुजन, सभी उपस्थित मंच में मेरे साथियों, मेरे पूज्य बड़े और सभी शिष्य और सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको मेरा प्रणाम। मैं अपनी बात 2 पार्ट्स में, यार क्या कर रहे हैं, 2 भाग। पहले तो मैं मेरी पार्टी की इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मेरे हाथों जो संदेश आज भेजा है गुरुजन के लिए, पहले मैं वो पढ़ूंगा। उसके बाद राहुल जी ने
जो संदेश भेजा है वो पढ़ूंगा और फिर चंद बात करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सोनिया गांधी जी सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने, उसकी रक्षा करने और समाज में व्याप्त भ्रांतियों कुरीतियों से जनमानस को बचाने के उद्देश्य से भगवान शंकर के अवतार माने जाने वाले आदि गुरु भगवान शंकराचार्य ने भारत को चारों दिशाओं में 4 मठों गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, ज्योतिर्मठ मठ की स्थापना की थी। उनमें से वर्तमान में 2 मठों द्वारका एवं ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य निरीक्षण प्रतिभा के धनी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज आपने जीवन के अंतरण के 98 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। हमें अपार हर्ष का अनुभव हो रहा है कि ये शुभ अवसर हर्षोल्लास के साथ मनाने और उनकी आशीर्वाद ग्रहण करने का सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो। मैं इस बात का उल्लेख विशेष तौर पर अवश्य करना चाहूंगी कि जगत गुरु के साथ साथ अनेकों सम्मानित देशभक्तों की भांति जगत स्वामी जी ने भी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की और जेल की कठोर यातनाओं को भी झेला। स्वाधीनता से पहले, स्वाधीनता के बाद और आज भी भारत के लोगों को संस्कारयुक्त, सुसंस्कृत, सुदृढ़ बनाने, भावी पीढ़ी में राष्ट्र चरित्र निर्माण, मानवीय मूल्यों का उत्थान, उनकी रक्षा में उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हम सभी देशवासियों को निरंतर मिल रहा है। और मेरी कामना है कि ये शुभ अवसर भविष्य में भी देश अवधि तक हम सभी को प्राप्त होता रहेगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के 98 अनवरण दिवस के अवसर पर मैं उनकी चरणों में अपना अभिवादन व्यक्त करती हूँ। सोनिया गांधी। राहुल जी ने जो आज जम्मू में, कटरा में वैष्णो देवी यात्रा में गए हुए हैं, पहले से निर्धारित कार्यक्रम था, उन्होंने लिख के भेजा है, On the auspicious occasion of Jagat Guru Shankaracharya Swami Shri Swarupanand Saraswati Maharaj Ji's birth anniversary, I wish him good health. I am happy to learn, to mark his birth anniversary, several educational projects are being launched for the welfare of the underprivileged. I am confident that these projects reflect the values of tolerance and compassion that Swami Ji had championed over the years. Swami Ji's patriotism has been a guiding force for his work. He has stood up against injustice and fought for what is right. At a time when Hinduism is under attack by those who falsely claim to be defenders, his knowledge of religious scriptures and his commitment towards the philosophy of oneness and acceptance makes him the role relevant to our nation's discourse. Rahul Gandhi. इसके बाद मैं चंद बातें आपको बताना चाहता हूं। हम तो बहुत छोटे हैं, ईश्वर को उपहार क्या दे सकते हैं? स्वामी जी तो साक्षात ईश्वर है हमारे सामने। मगर शंकराचार्य की जो सीख होती है वो शिक्षा से बनती है। और आज इससे बड़े हम कुछ नहीं कर सकते थे कि कल शाम को हम लोग ने रोटरी ने फाउंडेशन, ITV फाउंडेशन, तनखा फाउंडेशन और बहुत सारे लोगों ने साथ मिलकर ये घोषणा की कि हम 1 लाख उन बच्चों को शिक्षा देंगे जो अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। और उसकी शुरुआत आज हम 20-21 बच्चों से करेंगे और पहले 1000 टैब जो हम देंगे शिक्षा के, वो स्वामी जी को समर्पित है। दूसरी, स्वामी जी का एक बहुत प्यारा स्कूल है जहां करीब 1200 बच्चे शिक्षा लेते हैं। कोविड में 200-400 कम हो गए थे। उसको उच्च शिक्षा तक पहुंचाने तक वहां पर रोटरी का एक
स्मार्ट स्कूल स्मार्ट क्लास का एक प्रोजेक्ट है, जिससे कि थ्रू डिजिटल स्क्रीन टीचर्स उनको बढ़िया शिक्षा प्राप्त कराएंगे। जो शिक्षक हैं वो कहीं और हैं, स्क्रीन से वो उनको पढ़ाया करेंगे। तो आज उसकी स्थापना भी हो रही है, कुछ स्क्रीन लग चुके हैं, कुछ 1-2 दिन में भी लग जाएंगे। और ये कक्षा 1 से कक्षा 12 तक उपलब्ध होगा इसमें, और ये पूरी तरह मुफ्त है, इसमें कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इसके समकक्ष जो बड़ी कंपनीज हैं उससे अच्छा होगा, और वो कंपनीज आप मानेंगे नहीं, इसके लिए 2 लाख रुपए पर स्टूडेंट लेती है, जो हम लोग भारत के वंचित बच्चों के लिए फ्री देंगे। और मुझे ये सब कहने में बहुत खुशी हुई कि इससे बड़ा हम लोग अपने तरफ से आज कुछ नहीं दे सकते थे अपने ईश्वर को। हमने ये सोचा कि जिन्होंने हमको इतना सम्मान दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, ऐसे व्यक्ति के 98वें जन्म उत्सव पर हम अगर कुछ कर सकते हैं तो इनके नाम पे उन बच्चों को हम विद्वान बनाएंगे, हम उनको विद्वान बनाएंगे, जिससे वो कल कमिश्नर बने, कलेक्टर बने, डीआईजी बने, आईजी बने, और इस देश की एक नींव और सुदृढ़ करेंगे, और आगे चलकर ये बच्चे बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे और पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तनखा जी को आपने सुना, इन्होंने संकल्प लिया कि बच्चों को विद्वान बनाएंगे ताकि वो मिनिस्टर बने, कलेक्टर बने और ऑफिसर बने। लेकिन ये सब बहुत जरूरी है बनाना। इसी के साथ ऐसा भी विद्यालय आवश्यक है जहां बच्चा पढ़ करके शंकराचार्य बने। और वो गुरुकुल से हो सकता है। भारत जब तक गुरुकुल में पढ़ता रहा तब तक भारत विश्व गुरु रहा। जब भारत ने गुरुकुल में पढ़ना छोड़ दिया तो भारत अब शिक्षा के मामले में मैकाले का अनुगामी है। और व्हाइट कॉलर जॉब माने क्लर्क, सच कहा जाए तो कलेक्टर भी एक तरह का क्लर्क ही है। चिट्ठी लिखवाना, चिट्ठी पढ़ना और उस पर हस्ताक्षर करना और उसको भेजना और उस चिट्ठियों का जवाब देना, इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं। भारत की शिक्षा व्यक्तित्व के संपूर्ण समग्र विकास की शिक्षा है। गुरुकुल से ही वो संभव है। और इस बात को परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने समझा है। और जैसा कि अभी तनखा जी ने बताया कि 1 लाख लोगों को टैबलेट वितरित करेंगे, छात्रों को। हम आपको सूचित करना चाहते हैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की अभी कमी हो रही है, कि परम पूज्य महाराज श्री ने भारतीय परंपरागत गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को पुनरुज्जीवित करने का एक महान संकल्प लिया है। और आगामी माघ शुक्ल सप्तमी, अचला सप्तमी को परम पूज्य महाराज श्री का हम सब युग कुलपति के रूप में अभिनंदन करने जा रहे हैं। युग कुलपति कीर्ति कलरव नाम से कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। ये कुलपति शब्द ठीक उसी तरह से है जैसे वाइफ शब्द का पत्नी अनुवाद हम लोग कर लेते हैं। वाइफ अलग चीज है, पत्नी अलग चीज है, लेकिन अनुवाद वही होता है। वैसे ही वाइस चांसलर एक अलग चीज है और कुलपति अलग चीज है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, मुनि नाम 10 सहस्रम योन्नपानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रर्षिः सवै कुलपति स्मृतः। कुलपति वो होता है जो 10,000 बच्चों को वही दिखा दो। कुलपति वो होता है जो 10,000 बच्चों को, महाराज जी के पास ले जाओ, जो 10,000 बच्चों को भोजन, आवास, चिकित्सा, कपड़ा सब कुछ देकर निःशुल्क और पढ़ाता भी निःशुल्क है, वो कुलपति होता है। कुलपति हर विश्वविद्यालय में आज बैठ गए हैं, लेकिन कुलपति शब्द का अर्थ अभी तक व्यर्थ ही है।
तो आगामी अचला सप्तमी को 10,000 बच्चे परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के गुरुकुल में प्रविष्ट होकर के महाराज श्री के सामने बैठेंगे। एक जैसा धोती दुपट्टा ओढ़ करके, मुंडन करा करके, त्रिपुंड लगा करके, और उनके 10,000 माता और 10,000 पिता, कुल 30,000, और महाराज श्री से दीक्षित 70,000 के करीब लोगों को और हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे। 1 लाख लोग महाराज श्री का युवा कुलपति के रूप में अभिनंदन आगामी माघ शुक्ल सप्तमी अचला सप्तमी को करने जा रहे हैं। उन 1 लाख लोगों की ओर से आज ही, क्योंकि जैसा कि तनखा जी ने कहा कि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग भी शुरू कर रहे हैं। 1 लाख गाय के घी की बत्ती रुई में हम लोगों ने बनाई है, यहाँ पे रखी है। आज कार्यक्रम के संपन्न होने पर 1 लाख लोग जो समवेत होने वाले हैं, उनकी ओर से 1 लाख दीपक से हम गुरु भाई लोग मिलकर के महाराज श्री की आरती आज करेंगे और तब ये कार्यक्रम संपन्न होगा। अब हम आगे चल रहे हैं। 21 बच्चों को यहाँ पर टैबलेट वितरित करके दिया जाना है। 2.5 मिनट का एक वीडियो है जो शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन के बारे में है। हम अनुरोध करेंगे हमारे तकनीकी लोगों से कि वे उसको डिस्प्ले करें। 21 नाम हम पढ़ रहे हैं, जल्दी से वे बच्चे आ जाएंगे, उनको यहाँ पर टैबलेट मिलता रहेगा और 2.5 मिनट का वो वीडियो भी इसी बीच में देखा जा सकेगा। विद्यार्थी का नाम विशाखा मेहरा जी, अंशी पटेल जी, आस्था पटेल जी, आशुतोष अग्रवाल, शेफाली मस्कोले, वैशाली चौधरी, मिसबा खान, रागिनी तिवारी, मुस्कान लोधी, रीना कहार, सिद्धि शर्मा, रिया प्रजापति, अंशिका, राजेश्वरी। संत महात्मा होते हैं, आध्यात्मिक पथ के पथिक होते हैं। उनके संबंध में भगवद गीता में कहा गया है, सर्वभूत हिते रता, सब प्राणियों के हित में जो निरत रहे वो संत कहलाता है। यदि किसी के चोट आ गई है तो उसमें हम मरहम लगाते हैं। कोई रोगी है, यदि उसको रोग मुक्त करते हैं तो वो हम उसका उपकार नहीं करते हैं, अपनी ही साधना करते हैं, अपना ही आध्यात्मिक नुकसान करते हैं। धीरे धीरे हमारे जितने भी प्रकल्प हैं वो सब इसी भावना के अंतर्गत है। जैसे हमारा नेत्रालय है, इसका भी उद्देश्य यही है कि हम इसके द्वारा कोई अर्थ अर्चना करने के लिए या अपना यश बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी साधना की दृष्टि है हम ये करना चाहिए। इसी तरह से हम यदि किसी रोगी का इलाज करते हैं या किसी को ज्ञान प्रदान करते हैं, संस्कार देते हैं, तो ये सब का सब कर्तव्य बुद्धि से और अपने आप का उद्धार करने की दृष्टि से करते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा ज्योतेश्वर से लगे करीब 50 गांव के गरीब आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा व संस्कार प्रदान करने के लिए श्री शंकराचार्य बाल विद्या निकेतन स्कूल की स्थापना की गई। स्पर्धा के इस युग में हिंदी व इंग्लिश मीडियम वाले इस स्कूल में नर्सरी से 12वीं तक 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों को अनुभवी व प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है। इस सर्व सुविधा युक्त स्कूल में विज्ञान की 3 प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। अध्ययन के अलावा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए नृत्य, योगा, इंग्लिश स्पोकन क्लासेस और खेल प्रतियोगिताएं आदि का आयोजन कराया जाता है। इस स्कूल में अध्ययन कर रहे विद्यार्थी विश्व स्तर की शिक्षा व सुविधा पाकर बेहद खुश हैं। Good afternoon all of you. I am Naisha Mishra and I am very happy that I am studying in this school. The teachers are also very supportive. There is also science lab, physics lab, chemistry lab and there is also a big अब हम आमंत्रित कर रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस के आज के महाराज श्री के निशान के लोकार्पण के लिए अभिमन्यु जैन, अभिजात कृष्ण त्रिपाठी और मनोज जोशी जी। बाला भवानी बाल कल्याण समिति गणेश की ओर से 51 किलो फूलों की माला महाराज श्री की पादुकाओं में समर्पित की जाएगी। कृपया पादुका में ही माला समर्पित करें।
हमारे ब्रह्मचारी श्री शिव शंकर चंदसोरिया ने भगवती का एक चित्र महाराज श्री को समर्पित करने का मन बनाया है। इस बटुक को भी हम सादर इस कार्य के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आप सबको बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि कल महाराज श्री ने अपने प्रवचन में कहा था कि मैं उर्वरक वाली खाद की भिक्षा, माने अंग्रेजी खाद यूरिया जिस अनाज में डाला गया है वो अनाज मैं भिक्षा में स्वीकार नहीं करता हूँ। ये सुन करके ये जो 3 गांव की हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत ज्योतेश्वर, उसकी सरपंच वंदना नरेश दुबे जी, अनिल प्रजापति जी मवई के, सुरेश ठाकुर जोत के, चन्नीलाल पटेल श्यामनगर, रूपलाल ठाकुर श्यामनगर, शिवराज सिंह राजपूत, दशरथ यादव, घनश्याम मेहरा, नारायण ठाकुर और बाल किशन यादव जी ने यह संकल्प लिया है कि हम अपने खेत में यूरिया वाली खाद से अनाज उगाएंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा अनाज हम उगाएंगे तो महाराज श्री उसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम उनके इस विचार का, उनकी इस घोषणा का स्वागत करते हैं। हम उनको मंच पर बुलाने वाले थे लेकिन समय अधिक हो चुका है, इसलिए उनके नाम का उल्लेख कर उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर यहीं पर विराम ले रहे हैं। आप लोग वापस आ जाइए। हमारे बीच में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने महाराज श्री के लिए जन्मोत्सव पर संदेश भेजा है। उस संदेश का वाचन हम कर दे रहे हैं। अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय स्वामी जी महाराज जी का नाम है। आपके जन्म दिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि आप दीर्घायु हों और सदैव स्वस्थ रहें। यह भी कामना है कि जनमानस को आपका मार्गदर्शन एवं आध्यात्मिक ज्ञान का लाभ इसी प्रकार मिलता रहे। अनंत मंगल कामनाओं सहित ओम बिरला, अध्यक्ष लोकसभा भारत। करतल ध्वनि से अपने लोकसभा अध्यक्ष के विचार का स्वागत करिए। कांची मठ, जो कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी की कीर्ति पताका को निरंतर फहरा रहा है, उसके मठाधीश्वर परम पूज्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज ने कवर्धा के श्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी के हाथ महाराज श्री के अभिनंदन के लिए माला, एक शाल आदि सामग्री भेजी है। हम श्री चंद्र प्रकाश उपाध्याय और उनके पुत्र चंद्रादित्य उपाध्याय जी से निवेदन कर रहे हैं कि कांची महाराज का वह संदेश और उनका भेजा हुआ सामान महाराज श्री तक पहुंचाएं। श्री उपाध्याय जी। ज्ञानेश शर्मा, योग आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष। श्री हरिशंकर परसाई जी भी हम लोगों के बीच में होशंगाबाद से। मोतीराम चंद्रवंशी जी, पूर्व विधायक पंडरिया की